अरावली के बढ़ते विवाद के बीच अरावली हिल्स को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि रेगिस्तान से लेकर टाइगर रिजर्व, अभ्यारण्यों से लेकर लेपर्ड सफारी तक अरावली की पहाड़ी फैली हुई है। आखिरकार राजस्थान के लिए अरावली का क्या महत्व है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश में अरावली को लेकर सियासत पीक पर है, तो ऐसे में अरावली के बारे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि अरावली ने थार को थामे रखा है। दरअसल राजस्थान का लगभग 61% भाग मरुस्थली है, जो अरावली के पश्चिम में फैला है। थार मरुस्थल का करीब 60% से अधिक हिस्सा भारत में है और इसका अधिकांश भाग राजस्थान में है। ये क्षेत्र राजस्थान की 40% आबादी को कवर करता है। सोचिए जरा, अरावली पर्वतमाला नहीं हो तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसके बड़े पैमाने पर नुकसान की संभावनाएं हैं। यदि ये पर्वतमालाएं नहीं होगी तो पर्यावरण असंतुलन तो होगा ही, इसके साथ साथ जल संकट जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकेगी। ऐसे में अरावली ना हो तो पूरा राजस्थान रेगिस्तान में बदल जाएगा, क्योंकि अरावली धूल भरी आंधियों को दीवार बनकर रोकता है। अरावली पर्वतमाला पश्चिम से आने वाली थार के रेगिस्तान की धूल को रोकती है, जिससे दिल्ली, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता बनी रहती है और रेतीले तूफान नहीं आते। तो अरावली जो है वो राजस्थान की जलवायु को तय करती है। अरावली के जो इसका ईस्ट में जो है, इसके पूर्व का क्षेत्र है, उसमें अपेक्षाकृत वर्षा ज़्यादा होती है, और जो पश्चिमी का क्षेत्र है, जो मरुस्थल भी हो जाता है, वहाँ वर्षा कम होती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है अरावली की, वो मरुस्थल को रोकने का काम करती है। जो हमारे पश्चिमी जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, उसको रोकने की दीवार की तरह काम करती है। सांबर के आसपास में उन्होंने 12 गैप आइडेंटिफाई किए थे कि जिसके थ्रू होकर के अरावली ये डेजर्टिफिकेशन जो है या डेजर्ट जो है वो पश्चिम की तरफ मूव कर रहा है। उसमें गैप है आइडेंटिफाई किए थे उन्होंने, तो इसका बड़ा महत्व है अरावली का। अरावली में 20% संरक्षित वन क्षेत्र है, करीब 11% बफर एरिया है, 6-7% बसाहट वाले क्षेत्र भी हैं। संरक्षित वन क्षेत्र में भी 4 टाइगर रिजर्व हैं, 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ग्रीन एरिया मिशन पौधारोपण वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व अरावली क्षेत्र में है। जयपुर में 3 लेपर्ड सफारी, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ जवाई कंजर्वेशन रिजर्व अरावली पर्वतमाला में शामिल है। अब ये जानते हैं कि प्रमुख अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अरावली हिल्स में क्या क्या है मौजूद। टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य रणथंभौर टाइगर रिजर्व, जिसका क्षेत्रफल 1334 वर्ग किलोमीटर है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो 1203.34 वर्ग किलोमीटर में फैला है। माउंट आबू अभ्यारण्य 288 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य 578 से लेकर 610 वर्ग किलोमीटर में फैला है। जवाई कंजर्वेशन रिजर्व 19.78 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य 50 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो वहीं झालाना लेपर्ड की बात करें तो ये 20 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और आमागढ़ लेपर्ड सफारी की बात करें तो 16.36 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो वहीं बीट पापड़ लेपर्ड सफारी 1200 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कुल मिलाकर अरावली पर्वतमाला राजस्थान की लाइफलाइन और पहचान है। इसके अस्तित्व पर संकट का मतलब है कि वहां रहने वालों के अस्तित्व पर संकट का खड़ा होना। अरावली के संकट के साथ साथ इतने सारे संकट समाज पर पड़ेंगे, हम पर पड़ेंगे, और आने वाले दिनों में इसकी ज़्यादा और संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई देगी। कैमरा पर्सन संजय